हेलो स्टूडेंट्स, हमने पुष्पासन पर पुष्प की स्थिति को 3 प्रकारों में पढ़ा था। अधोजायांता, परिजायांता, अधिजायांता। उसके बाद हमने पुष्प की रचना, उसके भागों के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने सहायक चक्र पढ़ा था। सहायक चक्र में आपने बाह्य दलपुंज और दलपुंज के बारे में पढ़ा था। बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है और दलपुंज बाह्य दलपुंज के अंदर की ओर दूसरा सहायक चक्र होता है और ये सामान्यतः रंगीन होते हैं। नेक्स्ट है आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र जैसा कि मैंने आपको बताया था, पुमंग व जायंग पुष्प के आवश्यक चक्र कहलाते हैं। फिर है पुमंग। पुमंग पुष्प का नर जन्नांग होता है और ये तीसरा चक्र होता है। इन्हें पुंकेसर भी कहते हैं। पुमंग को पुंकेसर भी कहते हैं। ये पुष्पासन पर दलपुंज एवं जायांग के मध्य लगे होते हैं। ठीक है। फिर है जायांग। यह पुष्प का सबसे भीतरी चक्र होता है। मैंने आपको डायग्राम बताया था, पुष्प का सबसे जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला भाग है जायांग का। ये पुष्प का सबसे भीतरी चक्र होता है और इसमें को ये पुष्प का मादा जन्नांग कहता है और इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वर्तिकाग्र, जिसे स्टिग्मा, बीच वाला भाग वर्तिका स्टाइल और ये जो ओवरी या अंडाशय कहते हैं। ठीक है। यह पुष्प का सबसे भीतरी चक्र होता है जो कि पुष्पासन के सिरे पर पाया जाता है। इस चक्र को पुष्प का मादा जन्नांग कहते हैं और इसकी इकाई को स्त्री केसर या अंडक कहते हैं। अब यह मैंने आपको बताया है, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब है पुष्प में चारों चक्र। चारों चक्र कौन से? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग व जायांग। यदि चारों चक्र उपस्थित हो तो ऐसे पुष्प को बोलेंगे पूर्ण पुष्प। मतलब उसमें सारे जो पुष्प के चक्र होने चाहिए वो उपस्थित हो तो उसे पूर्ण पुष्प। और यदि इनमें किसी भी एक चक्र की अनुपस्थिति हो जाए तो इन्हें बोलेंगे अपूर्ण पुष्प। अब द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? द्विलिंगी मतलब जिसमें 2 लिंग पाए जाते हैं। 2 लिंग कौन से? हमने पढ़ा है कि पुष्प में 2 लिंग होते हैं, नर व मादा जन्नांग। जब पुष्प में नर व मादा जन्नांग दोनों उपस्थित हो तो उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। फिर है एक लिंगी। एक लिंगी जिसमें एक लिंग उपस्थित हो, मतलब कोई सा भी हो सकता है, नर भी हो सकता है या मादा भी हो सकता है। तो यदि पुष्प में एक ही प्रकार के जन्नांग हो तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। यदि नर जन्नांग उपस्थित है पुष्प को तो ऐसे को बोलेंगे पुंकेसरी और स्त्री जन्नांग वाले पुष्प को बोलेंगे स्त्री केसरी। ठीक है। कुछ पादपों में नर व स्त्री जन्नांग दोनों ही नहीं पाए जाते हैं, ऐसे पुष्प को बोलते हैं नपुंसक पुष्प कहते हैं। फिर उभय लिंगाश्रय। उभय लिंगाश्रय मतलब जिसपे दोनों लिंग, उभय मीन्स दोनों, नर व मादा दोनों ही लिंग उपस्थित हो तो उन्हें बोलेंगे उभय लिंगाश्रय। जब स्त्री पुष्प या नर पुष्प एक ही पादप पर लगे हो तो उस पादप को उभय लिंगाश्रय, मतलब एक पादप है, जो पादप पे फूल आ रहे हैं उस फूल में दोनों ही उपस्थित हो, स्त्री पुष्प और नर पुष्प, जैसे कि मक्का व कद्दू। एक लिंगाश्रयी जब नर पुष्प तथा स्त्री पुष्प अलग अलग पादपों पर पाए जाते हैं, उन पादपों को बोलते हैं एक लिंगाश्रयी। जो एक लिंग को धारण किए हुए वो एक लिंगाश्रयी और जो दोनों लिंग को धारण किया हुआ वो उभय लिंगाश्रयी। फिर है सर्वलिंगी। सर्वलिंगी कुछ पादप जातियों में एक ही पादप पर नर, स्त्री तथा नपुंसक तीनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। मतलब नर जन्नांग भी है, स्त्री जन्नांग भी है और दोनों में से कोई सा भी नहीं है, तो ऐसे पादपों को बोलते हैं सर्वलिंगी पुष्प। ये थे पुष्प के सारे चक्र के बारे में। अब मैं आपको एक फूल दिखाती हूँ, उससे थोड़ा बहुत आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। जैसे कि एक फूल है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है। मैंने आपको बताया फूल का वह भाग जहाँ से हम पकड़ते हैं, इस भाग को मैंने बताया था पुष्प व्रंत। मतलब इस वाले भाग से अपन पुष्प को पकड़े हुए तो इसे बोलेंगे पुष्प व्रंत। ठीक है। अब मैंने कहा था पुष्प में 2 चक्र होते हैं, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। जो सहायक चक्र होता है उसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज आते हैं और जो आवश्यक चक्र होता है उसमें पुमंग व जायांग आते हैं। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, मैंने कहा था जो बाह्य दलपुंज होता है सबसे बाहर की ओर होता है और सामान्यतः ये कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। तो देखो ये बाह्य दलपुंज है
ये जो ग्रीन रंग का पोर्शन है ये बाह्य दल पुंज का होता है। अलग अलग पुष्प में इसकी संख्या अलग अलग होती है। तो इस वाले फ्लावर में आपको दिख रहा होगा 5 बाह्य दल पुंज है। ये हिबिस्कस जो फ्लावर है ये हिबिस्कस का फ्लावर है, ठीक है। तो इसमें आपको 5 बाह्य दल पुंज दिखेंगे। मेरे पास चिमटी नहीं है तो मैं हाथ से इनको हटाती हूँ। 1 2 3 4 और इनकी व्यवस्था कैसी आपस में जुड़े हुए हैं। 5। तो कितनी संख्या होगी बाह्य दल पुंज की? 5। अब जो ये वाला भाग आपको दिख रहा है जो कि ग्रे रंग का है, मतलब कि ग्रे हल्के क्रीम कलर का है, ये मैंने कहा था इसे दलपुंज भाग होते हैं और ये अलग अलग पुष्पों में इसका रंग अलग अलग होता है, ठीक है। अब इसकी व्यवस्था देखो, ध्यान से देखोगे तो जो इस पुष्प का ये वाला हिस्सा है, दल का एक हिस्सा तो बाहर की तरफ है और एक हिस्सा इस पुष्प इस वाली दूसरी वाली पत्ती के अंदर की तरफ है। इसका भी एक हिस्सा बाहर है, इसका भी एक हिस्सा अंदर है। इसका बारे में आप अपने जो अपना टॉपिक है पुष्प दल विन्यास उसके बारे में उसमें पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ जो दल पुंज है इसका एक हिस्सा ये बाहर है, ये वाला हिस्सा देखो ध्यान से, ये बाहर है और ये जो दूसरा हिस्सा इसके अंदर है। तो इन दल पुंज की संख्या भी कितनी है? 5। इनको हटा लेते हैं। यदि चिमटी हो ना तो उससे आराम से अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने पास अभी चिमटी नहीं है तो अपने हाथ से ही काम चलाने की कोशिश करेंगे। आपके यदि घर के आसपास कोई फूल वगैरह हो तो उसको आप ऐसे देख सकते हो। ये दलपुंज की संख्या होगी। ये बाह्य दलपुंज है जो कि हरे रंग के होते हैं और ये दलपुंज है, इनकी संख्या भी 5 है। अलग अलग पुष्पों में इनका रंग अलग अलग होता है। तो मैंने जो हिबिस्कस फ्लावर है इसका लिया, इसमें ये क्रीम रंग का है। अब ये वाला जो पोर्शन होता है ये पुष्प के आवश्यक चक्र का होता है, आवश्यक चक्र का होता है। ये जो ऊपर की ओर आपको दिख रहे हैं ये है पुमंग, पुमंग है ये वाले पुमंग, जिन्हें कि पुंकेसर भी कहते हैं, पुष्प का नर जन्नांग होता है। और ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसे है ये पुष्प का मादा जन्नांग होता है। ये वर्तिका अग्र सॉरी ये वर्तिका है, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है। मैं आपके जो अपने सिलेबस में आपको जो डिसेक्शन करना होता है किसी भी फ्लावर की ओवरी का, तो जो ओवरी होती है वो प्लांट के बिल्कुल बीच में होती है। मैं आपको दिखाती हूँ ओवरी इस फ्लावर की। बहुत ही सावधानी से ये जो येलो येलो पार्ट आपको दिखना शुरू हुआ है ये इस प्लांट की इस फ्लावर की ओवरी है। देखिए ये निकली है। ये वाला पोर्शन है पुष्प का नर जन्नांग का है जिसमें ये फिलामेंट है, फिलामेंट पे ऊपर की ओर परागकोश पुमंग लगे हुए रहते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है ये पुष्प का मादा जन्नांग का है।
देखिए ये ऊपर की ओर वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये अंडाशय। ये जो येलो भाग दिख रहा है ये ओवरी है। इसी का आपको डिसेक्शन करना होता है ब्लेड से, इसके पतली पतली काटने होते हैं, जिसको माइक्रोस्कोप में देखकर इसकी रचना दिखाई देती है। दिख रही है आपको? आपके आसपास कोई भी फ्लावर हो उसका आप ऐसे डिसेक्शन करके देख सकते हैं, मतलब अच्छी तरीके से। भाई बाह्य दलपुंज कौन से होते हैं, दलपुंज कौन से होते हैं, पुमंग कौन सा होता है, जायांग कौन सा होता है, उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास हिबिस्कस का फ्लावर था, बाहर के जो ग्रीन रंग के भाग थे वो थे बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज के अंदर की ओर है दलपुंज, जो कि कलरफुल होते हैं। हर फूल में इनका रंग अलग अलग होता है। इनकी संख्या भी 5 होती है। सबसे अंदर की भाग होता है जायांग का, स्त्री जन्नांग का। नीचे की ओर ये ओवरी है, ये येलो रंग की है, ये ओवरी है। ये वाली फूला हुआ भाग ओवरी है, और ओवरी के ऊपर वर्तिका, वर्तिका के ऊपर वर्तिकाग्र। ये पुष्प का मांस नरजन्नांग होता है। ये फिलामेंट है, पूतंतु है, पूतंतु को पुंकेसर लगे हुए होते हैं। तो यदि आप आपके जो घर के आसपास किसी फूल को देखोगे तो आपको इससे अच्छे तरीके से समझ में आएगा।